क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दे रखा है, इन फिगर 6.21 आपको ये फिगर दे रखी है 6.21 ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर हमें दे रखा है। यहाँ पे ओ पी पे ए है, ओ क्यू पे बी है और ओ सी पे ओ आर पे कितना है, सी है। फिर हमें क्या दे रखा है, सच डेट, ये हमारे पास गिवन डाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवन गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले कि ए बी हमारा पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और ए सी हमारा पैरेलल है किसके, पी आर के। और हमें शो करना है टू शो बी सी पैरेलल टू ओ क्यू आर। बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के। अगर देखो आप ना इस फिगर को ध्यान से देखो, तो अभी अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है ना ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो फिगर थी, ये साइड व्यू था, कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड का हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड का क्या है, ये साइड व्यू था। वहीं पे अगर इस वाले को देखोगे तो ये टॉप व्यू है। ऊपर से देखोगे तो हमारा जो वो होगा ना ट्रायंगल पिरामिड होगा, वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल करने के लिए ना ट्रायंगल के हर एक पार्ट को अलग, जैसे मेरे पास ओ पी क्यू, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। कौन सा ट्रायंगल लिया, ओपी क्यू। ओपी क्यू में हमारे पास जो ट्रायंगल है कुछ इस तरह से है। साइड में बना लेता हूँ, ये हो गया ओ, ये वाला पी, और ये वाला कौन सा हो गया, क्यू हो गया। जहां पर हमारे पास ये पैरेलल है क्या, ए से लेकर बी। गिवन है हमें ये चीज तो, कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो हमारे पास में सो इसको हम लिखेंगे ओ ए अपॉन में ए पी, किसके बराबर होगा इसका रेशियो, ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 से हमारे पास ये पैरेलल था, तो साइड के रेशियो क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ पी आर। ठीक है, कौन सा लिया, ओ पी आर। इसके बाद दूसरी साइड वाला ट्राइंगल है हमारे पास में, ये लिया मैंने, उसकी फिगर बनाई। ये हो गया ओ पी आर, और ये क्या हो गया, ए से लेकर सी हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी गिवन था कि जो ए सी है वो पैरेलल होगा पी आर के। और ए सी अगर पैरेलल है पी आर के, तो मैं सिंपल वे में क्या करना है, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल, दैट्स मीन ओ ए अपॉन में ए पी किसके बराबर होगा, ओ सी अपॉन में सी आर। ठीक है, वो भी किससे, बाय थ्योरम, कौन सी लगने वाली थ्योरम, वही 6.1। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड। अब हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड ये इक्वेशन ली थी, उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा, ओ ए अपॉन में ए पी दोनों के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ओ बी अपॉन में बी क्यू किसके बराबर होगा, ओ सी अपॉन में सी आर के। ओ सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल वे में, सिंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ओ क्यू आर, ओ क्यू आर आर प्रोपोर्शनल। साइड क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल है। और अगर हमारी साइड प्रोपोर्शनल है, सो क्या है हमारे पास, बी सी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। हैंस प्रूव्ड, ये क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। और ये साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारे ये पैरेलल होता है, किसमें सीखा था हमने यहाँ पे, बाय थ्योरम 6.2।
पीछे वाले में भी लिख देते हैं यहाँ पे, बाय थ्योरम 6.2 लिख दे रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने ऊपर लिख दिया था यहाँ पे हमारे पास में कि या तो साइड प्रोपोर्शनल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। हमें देखो यहाँ पे लिमिट में डाल दिया कि हमें सिर्फ 6.1 थ्योरम ही क्या करनी है, यूज करनी है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाई साइड द थर्ड साइड। हमें क्या दे रखा है, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ए बी सी। ये वाला पॉइंट हो गया डी और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया एफ। हमें बता रखा है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। डी हमारा क्या है, हमें मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर डी मिड पॉइंट है तो हमारे पास बेटा जो ए डी होगा वो किसके बराबर होने वाला है, बी डी के। भाई दोनों के रेशियो तो बराबर होंगे ना यहाँ पे हमारे पास। आगे हमारे पास और क्या दे रखा है, और ये साइड पैरेलल भी है, जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या बता रखा है कि हमें प्रूव करना है जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। देखो अगर मुझे एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे मुझे ध्यान देना है कि जो ए एफ होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, सी एफ के बराबर होना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं लिखता हूँ रेशियो, क्या लिखूंगा, रेशियो। यहाँ पे हमने लिया, प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने लिया यहाँ पे रेशियो ए डी अपॉन में बी डी किसके बराबर, ए एफ अपॉन में सी एफ के। भाई हमें पैरेलल दे रखा था ना, डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी हमारे पास में। तो ए डी और बी डी दोनों बराबर थे, इसका मतलब अगर ए डी 1 है तो बी डी का रेशियो भी कितना होगा, 1 होगा। इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में सी एफ। मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, सी एफ को 1 से करेंगे तो सी एफ हो जाएगा, ए एफ को 1 से करेंगे तो ए एफ हो जाएगा। हमारा यहाँ पे सी एफ किसके बराबर आ गया, ए एफ के बराबर आ गया, जैसे हमें दे रखा था। सिंस सी एफ इक्वल्स टू ए एफ, सो एफ इज द मिड पॉइंट, ए भी क्या है, एक मिड पॉइंट है ऑफ ए सी। किसका, एफ जो है मिड पॉइंट किसका है, एसी का। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, में 6.2 थ्योरम यूज करनी है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर हमें बता रखा है कि ये जो ट्राइंगल है, मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये हमारे पास कौन सा है, डी और एफ। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं गिवन लिखूं, एक होता है हमारे पास गिवन और दूसरा कौन सा होता है, टू प्रूव। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि जो डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। वहीं पे दूसरा क्या गिवन है मुझे यहाँ पे साथ में, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह है, बस वहां पे क्या था, हमें एक मिड पॉइंट और एक साइड पैरेलल दे रखी थी। यहाँ पे क्या है, दोनों मिड पॉइंट दे रखी है और पूछा क्या है कि साइड पैरेलल है या नहीं। दैट्स मीन डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमारा बेटा ए डी किसके बराबर होने वाला है, बी डी के। रेशियो सेम रहेगा यहाँ पे। ऐसे एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे, सी एफ के। सिंपल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ, प्रूफ करना शुरू करते हैं कि जो ए डी है अपॉन में बी डी,
रेशियो 1:1। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास फर्स्ट। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे ए एफ अपॉन में सी एफ, इसका भी रेशियो 1:1 क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ली। ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में सी एफ। ठीक है, क्यों, हमने कंपेयर करा ना जिसे पहले से करते आ रहे थे। तो हमारे साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, ए डी अपॉन में बी डी और एफ अपॉन में सी एफ। सिंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, हमारी साइड क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल है। सो सिंपल लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी बाय थ्योरम 6.2। जब साइड प्रोपोर्शनल होती है तो हमारे जो यहाँ पर ये जो लाइंस होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, वहीं पर हमें ये ट्रिपेजन दे रखा है जहाँ पे ए बी पैरेलल है हमारे पास किसके, डी सी के। ये गिवन डाटा हो गया हमारे पास कि जो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। उसके आगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ये भी हमें गिवन है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को ओ पर। हमें शो क्या करना है यहाँ पर, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी। वेरी इजी है, बस आपको पता है क्या करना है, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या आपको बनानी है, पैरेलल लाइन क्या बनानी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कहते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास पैरेलल लाइन हो गई। इसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा क्या, इधर ई और एफ। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी सी। हमने एक पैरेलल लाइन ली जो सिर्फ डीसी के क्या है यहाँ पे पैरेलल, हमने सिर्फ इतना ड्रॉ करा है। अब देखिए यहाँ पर अगर ई एफ पैरेलल है डीसी के तो ये जो ओ से पास होते एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ पासिस थ्रो ओ। कहाँ से पास हो रही है ये, ओ से पास हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो ई एफ पैरेलल करा है डीसी के और वो ओ से पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ ई ओ पैरेलल टू डी सी। ईओ भी पैरेलल होगा किसके, डीसी के। अगर ईओ पैरेलल है डीसी के तो इन ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी में हमारे पास में जो ए ई अपॉन में डी ई किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन में ओ सी के। क्यों बराबर होगा, बाय थ्योरम। और कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, 6.1। ठीक है, कौन सी थ्योरम लगाया हमने, 6.1। ये मेरे पास कौन सी हो गई, फर्स्ट, क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर ई एफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ ई एफ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी आल्सो पैरेलल टू डी सी, सो हम कैसे लिख सकते हैं, ई एफ आल्सो पैरेलल टू ए बी। तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई यहाँ पे, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर अब हम ना ट्रायंगल लेंगे लेकिन यहाँ से डी ए बी वाला, कौन सा, डी ए बी। तो हमने लिया यहाँ पे इन ट्रायंगल डी ए बी। ठीक है, डी ए बी में भी हमारे पास जो ई ओ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के।
अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के तो ई ओ भी क्या होगा, पैरेलल होगा ए बी के। तो हमारे पास में जो ए ई अपॉन में डी ई बराबर होगा ओ बी अपॉन में ओ डी के। क्यों बराबर होगा ये, बाय थ्योरम 6.1। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जैसे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे ओ ए ओ अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी। अब देखा जाए तो कहते कहते ए ओ के नीचे ना बी ओ आ रहा है, वहीं पे सी ओ के नीचे डी ओ। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा ये ए ओ अपॉन में ओ बी, वहीं पे ओ सी अपॉन में ओ डी। हमारे ये प्रूव हो गए, तो ये हैंस प्रूव। इस तरह से हमारे पास यह क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बस थोड़ा अपोजिट पूछा गया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी इसके अंदर, थ्योरम 6.2। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें डायगोनल दे रखा है क्वाड्रिलेटर के एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वाला सी, और ये वाला क्या हो गया डी। ये सारे सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ओ पर कर रहे हैं। सच डेट ए ओपन में बी ओ, सी ओपन में डी ओ, ये गिवन है। ए ओ अपॉन में बी ओ किसके बराबर, सी ओ अपॉन में डी ओ के बराबर है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम है। अब ए बी सी डी हमें ट्रेपेजियम जो प्रूव करना है उसके लिए सबसे पहले लगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के अंडर में जाएंगे हम यहाँ पे, और सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ अ लाइन ई ओ जो कि पैरेलल हो यहाँ पे, किसके पैरेलल हो यहाँ पे, डी सी के। किसके पैरेलल हो यहाँ पे, डी सी के। तो मैंने यहाँ पे डी सी के पैरेलल लाइन प्रो कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अच्छा यहाँ पे ना ट्रिपेजियम प्रूव करना, तो सिंपल हमें पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ए बी है ना वो पैरेलल हो जाए बस डी सी के, तो ये ट्रिपेजियम प्रूव हो जाएगा। इतना सा काम करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ लेट करा है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन करा है कि एक लाइन कहते हैं ई ओ पैरेलल ड्रॉ करी, किसके, डी सी के एक साइड के पैरेलल कर ली। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने ट्रायंगल लिया ए डी सी, जिसमें हमारे पास अगर ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो हमारा ए ई अपॉन में डी ई किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन में सी ओ के। ए ओ अपॉन में सी ओ के बराबर होगा यहाँ पे। इतना करने के बाद हमारे पास ये किससे होगा, बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखते हैं यहाँ पे, बट गिवन डेट, हमें दे क्या रखा है कि ए ओ, मैं सी ओ को नीचे उतार लाऊंगा वहां पे जैसे पहले चेंज किया था हमने, बी ओ को ऊपर ले जाएंगे, डी ओ। हमें गिवन क्या है कि ए ओ अपॉन में सी ओ किसके बराबर, बी ओ अपॉन में डी ओ के। सो ए ई अपॉन में डी ई आल्सो बराबर इक्वल्स टू डी बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ। और ये तो तभी हो सकता है जब हमारा ई ओ, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ए बी आर
प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल है। सो ओ ई आल्सो पैरेलल टू ए बी। ओ ई किसके पैरेलल होगा, ए बी के। अब देखो हमारे पास में जो हमने माना था यहाँ पे कि ओ ई डी सी के पैरेलल, अब दिखा ओ ई ए बी के पैरेलल। तो हमारे पास ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। नाम आगे पीछे करो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल होगा यहाँ पे, सी डी के, और ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे अपनी मैथ्स से रिलेटेड।